बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। मज़ा आ रहा है पाकिस्तान की सियासत को देख के, पाकिस्तान के सिस्टम को देख के, इस सड़ान ज़दा बदबूदार जो ये हमारा कल्चर इस वक्त सियासी चालों के हवाले से जो बन चुका है, उसकी बदबू के हवाले से ऐसा लगता है कि ये सिस्टम अब फट जाएगा। और दुआ ये है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी में ये सिस्टम देखें। आप शायद समझ रहे हो कि सिर्फ मैं पीटीआई के 43 इस्तीफ़े एक्सेप्ट होने पर बात करूँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको सैटरडे को बता दिया था व्लॉग में कि पीर या मंगल के दिन बाकी इस्तीफ़े भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन ये पैटर्न जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है, ये किस तरीके से जा रहा है? क्या सिर्फ वफाकी हुकूमत पीछे है और भी कुछ लोग पीछे हैं? और वो लोग जिनसे मुतल्लिक इमरान खान साहब कहते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम के आगे कांटा डाल दिया है कि नो मोर इमरान खान। क्या है बैक एंड पे जिसकी बिना पर मुझे और आपको बोलना ही बोलना है, हमें बात करनी है। हमें बात करने से तो कोई नहीं रोक सकता। हमें देखना तो है क्या इसी सिस्टम और इसी डंके की चोट पर बदमाशी के होते हुए हमने आपको और आपको, हमने अपनी नस्लों को इसी सिस्टम के अंदर पालना है, पोसना और बड़ा करना है। हम ईमानदारी के घर में दर्शन देते रहें अपनी औलाद को, सिस्टम इतना गंदा और नजिस और नापाक हो कि उसके अंदर से इतना ताफुन आ रहा हो कि हम कुछ ना कर सकें। मैं बहुत कोशिश करूँ कि लुगत के बेहतरीन अल्फाज आपके सामने इस्तेमाल करूँ, हर्ट बढ़ाऊँ कि ये क्या चीज़ है। ये किसी पीटीआई इमरान खान मोहब्बत में नहीं कह रहा। आप यकीन जाने इतनी अजियत और तकलीफ़ हो रही है। मैं आता हूँ इस असम्बली की 39 सीटों पे कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कितना बड़ा तुर्रा दिया है, बात भी क्या करूँ उनके ऊपर। लेकिन मैं आपको कुछ रादगी की चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो बड़ी अहम है, उसके बाद हम उस पर भी आएंगे। और मोहसिन नकवी साहब की तकर्री किन हाई क्वार्टर्स के अंदर हुई है, उससे भी मुतल्लिक आपको बतानी कुछ चीज़ें। रात के ना इन्होंने कार्रवाई डालना शुरू कर दी थी। पहला दिन था मोहसिन नकवी साहब का, और ये कार्रवाई वही थी जिसका इमरान खान साहब को डर था, जो पहले से ही इमरान खान साहब इंटीमेट कर रहे थे कि ये करेंगे, ये अपने बंदे लाकर हमारे ऊपर जुल्म करेंगे। और इमरान खान साहब ने ये बात कही थी और इसीलिए उन्होंने एहतजाज का ऐलान भी किया था। और ये धमकी आपको बताऊं पहले मिल भी चुकी थी इमरान खान साहब को कि इन असम्बली अगर तोड़ी पंजाब की तो आपका वही हाल करेंगे जो 25 मई को हुआ था, बल्कि वो नहीं, उससे भी बदतर आपका हाल करेंगे। परवेज़ इलाही साहब के ज़रिए मैसेज पहुंच चुका था इमरान खान साहब को। आपको याद होगा परवेज़ इलाही साहब ने बांगे दोहल कहा था कि खान साहब अगर हुकूमत छोड़ी तो हमारे साथ ये करेंगे, आपने ये जहन के अंदर रखना है। तो जब बार बार कह रहे थे, देखा नहीं इनके मुंह 25 मई को लटके हुए थे। ये सारे मैसेजेस डायरेक्टली परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को दे चुके थे कि ये सब होना। तो सारी बात है, जो कीमत दी है तो उसका वो जो पैगाम था, जो उसकी कीमत जिस फैसले की है उसका डेफिनेटली उसकी कीमत का भुगतान तो भुगतना है ना। अच्छा, पहला दिन था मोहसिन नकवी साहब का, और उन्होंने किया क्या जी, और पहली गवर्नमेंट उनका पहला दिन मोहसिन नकवी साहब ने सबसे पहले ना, और मोहसिन नकवी साहब आगे हैं, फेस है, पीछे पता नहीं कौन कौन है, वफाकी हुकूमत तो है, पता नहीं और कौन कौन है। ये सब चीज़ें हैं, बाकायदा चीज़ें अब प्रूवन होती जा रही है ना। तो उन्होंने जिस तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया था वही काम किया, और खान साहब पहले भी बता चुके हैं। पहले दिन उन्होंने CCPO लाहौर बदला, जो इमरान खान साहब की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के कन्वीनियर भी हैं, गुलाम महमूद डोगर साहब, उनको तब्दील किया। तब्दील कर देते ठीक था, उनकी जगह जो बंदा लाया ना उसको कसाई कहते हैं, उसको बुच्चर कहते हैं। बिलाल सदीक के बयाना CCPO लाहौर लगाया गया, 25 मई को भी यही थे। ये वो शख्स थे जिसको जालिम कहा जाता है, जिसको सफाक पुलिस अफसर कहा जाता है। 25 मई को इन्हीं साहब ने उन तमाम वाक़यात को मीडिया के सामने डिफेंड किया, तस्लीम किया, बड़े फ़ख्र के ज़रिए बताया। और यही वो लोग थे जो PTI के कारकुनों को, लोगों पर तशद्दुद किया, जिसकी सरबराही के अंदर बाकायदा तौर पर कारकुन शहीद हुए। और रावी पोल की बात कर रहा हूँ, इकबाल टाउन का जो लड़का था, और लोगों के घरों के अंदर दाखिल हुए, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, यही साहब थे। चलें, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, कोई 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 जोड़ लगाते हुए कोई अक्ल इस्तेमाल कर लो यार। मैं आपकी अक्ल का भी तो माता में ना यार, कोई हमें सोचने का तो मौका दो, ये क्यों हुआ होगा। आप इतने आसान तरीके से चल रहे हैं इमरान खान की मुखालफत में। अच्छा, बहरहाल आपने फौरी तौर पे इन्होंने लगा दिया जी, और वजह भी ये थी कि अब इमरान खान चीफ सेक्रेटरी साहब भी बदल दिए, IG साहब भी बदल दिए। वजह ये थी कि आज इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई थी, जो है कॉल उनकी एहतजाज की कॉल थी, अवामी एहतजाज की कॉल थी।
और फौरी तौर पर उस कॉल को जुल्म सितम से ही रोकना है। मैं आपको बता दूं फेस इतना अच्छा नहीं है, आप देखिएगा क्या होता है पीटीआई के कारकुनों के साथ। मैं डरा नहीं रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। ये लोग बुलाए इसलिए गए हैं, ये 25 मई वाले सारे लोग हैं। और इलेक्शन में डेफिनेटली इन्होंने जो कुछ करना होगा, लेकिन सवाल ये है कि वफाकी हुकूमत ने ऐसे अफसरान को क्यों लगाया जो 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस, जिनका सीधा सीधा पता। और ये उस वक्त 25 मई थी जब वफाक की हुकूमत पंजाब में भी थी ना, हमजा शहबाज की शक्ल में, उस वक्त थी। उन तमाम अफसार को केयर टेकिंग सेटअप में उनको बुलाया गया मोहसिन नकवी साहब के टीम का हिस्सा बना के। तो आपको समझ नहीं आ रही बैक एंड पे क्या चल रहा है? जी हाँ, 25 मई की रिहर्सल की को प्लान कर रहे हैं कि प्लान में है। ये इस वजह से सारी टीम जो बदली है। अच्छा, आगे और भी कुछ चीज़ें, और जाहिर बात है कोई तीसरा काम तो करना है। डॉक्टर उस्मान साहब आईजी आए हैं, वफाक की इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, और कुछ नहीं, अच्छी सर्विसेज है उनकी, अच्छी सर्विस है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा एक पैटर्न है जिसके तहत सारा काम चल रहा है जी। अच्छा जी, रही बात दूसरी चीज़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम तकर्रियों को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का फ़ैसला किया। और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं सुनेगा, बताएंगे ना कि जनाब ये तो पहले ही प्री पोल रैंकिंग शुरू हो गई है, ये सारा काम हो गया, हमारे पास जुल्म के लिए 25 मई वाले लोग दोबारा लेके आ गए हैं, और ये वफाक की नुमाइंदगी केयर टेकिंग सेटअप के अंदर कैसे हो सकती है। तो उन्होंने चैलेंज करने के, वरना अदालतें तो हैं ही, और अदालतों को जाके इन्होंने मुद्दा यही रखना है कि 25 मई में मुलव्वस अफसरान को किस सूरत केयर टेकिंग सेटअप के अंदर लाया जा सकता है। आज दूसरी चीज़ आखिर में बड़ी अहम तरीन खबर बताने की, मोहसिन नकवी साहब से मुतल्लिक़ कुछ और पता चला जी, वो भी कुछ चीज़ें बता देते जी। पीटीआई के जी 4 मराहिल में बड़ी मुश्किल से इन्होंने इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए है। हालांकि ये सारी चीज़ें डिसाइड प्लान पैटर्न कैसा था वो भी आपको बता देता हूँ। पहले 11 किए, फिर 35 किए, फिर 35 किए, और अब 43 भी कर दिए जी। और पीर या मंगल की मैंने प्रेडिक्शन आपको दी हुई थी। बहरहाल राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, चैलेंज होगा डेफिनेटली। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, वो तो वैसे ही रेडी बैठा था उस पर साइन करने के लिए। लेकिन एक बात बताऊं, चीफ इलेक्शन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुमर दिलशाद साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि कुछ नहीं कर सकता, पाबंद है इलेक्शन कमीशन स्पीकर की जो नोटिफिकेशन के ऊपर साइन करने के हवाले से। अरे यार, कासिम सूरी भी तो था ना स्पीकर, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उसी फ्लोर पर दिए थे ना इस्तीफ़े। या आपने 10 महीने क्या ड्रामेबाजी की है और क्या किया। खैर बहरहाल जो कुछ भी है, तो बड़ी सियासी चाल अंदाज़ा की है, लेकिन सियासत को बहुत जलील कर दिया जिस तरीके से भी था। बदनीयती डेफिनेटली अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहला होगा प्लेटफॉर्म, उसके बाद आएगा इलेक्शन कमीशन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो ही है। तो खान साहब ने इनको इतना ईजी लेना नहीं है। इस्तीफ़े मंजूर हो गए, और इसके बाद अब तमाम जो तकाज़े हैं ना वो पूरे हो गए जी, कि निगरान हुकूमत के सेटअप में पीटीआई कहीं भी नहीं होगी, क्योंकि अब वफाकी जो है ना पार्लिमानी सियासत पीटीआई करने के मूड में है भी नहीं और रही भी नहीं, क्योंकि पंजाब में भी नहीं है और केपीके के अंदर भी नहीं है। तो अब सड़क पे एहतजाज होना है, इसके लिए खान साहब ने पर तोल दिया। आज बाकायदा उस चीज़ का आगाज़ है। वजह यही है, आपको पता है कि राजा रियाज को बचाना है। राजा रियाज बचेगा तो जो इमरान खान साहब ने आने का जो रोब दिया हुआ था कि मैं एतमाद के वोट के लिए शहबाज शरीफ साहब को पुश कर सकूँगा, और अगले निगरान जो सेटअप है वफाक के हवाले से वो मुचावरत हो जाएगी। तो राजा रियाज साहब को बचाना था, वो उन्होंने बचा लिया, जैसे भी है वो कर तो लिया उन्होंने। लेकिन बहरहाल ये पूरी स्ट्रेटजी के साथ हुआ, और स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ कल से ही थी। एक ब्रेकडाउन था पाकिस्तान की तमाम शहरों के अंदर, और उसी का उन्होंने बहाना किया कि शॉर्ट सर्किट हो गया असम्बली। पूरी चीज़ प्लान है, पिछली डेटों में साइन है। राजा परवेज़ अशरफ साहब के जब मुस्करा के मीडिया के सामने कह रहे थे मैं इस्तीफ़े कबूल करता हूँ तो इनको प्रॉब्लम है, ना करूँ तो कबूल कर रहा हूँ, कहाँ है वो? एक एक शख्स इंडिविजुअल आके करेगा, सब बकवास थी। इसलिए जो कह रहा सड़ांद आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों पे एतबार कैसे करें? एतबार कर ही नहीं सकते। आप किस तरह अपने बच्चों को ईमानदारी का दर्स देंगे? बहरहाल सबसे पहले पार्लियामेंट एक दिन पहले बंद कर दी, शॉर्ट सर्किट करके बंद कर दिया, ताले लगा दिए, और फिर असद उमर वगैरह ने ईमेल के जरिए भेजा, वो उसको रिसीव नहीं करवाया। ये पूरा अदालत के सामने एक्सक्यूज़ देना, ये पूरी गेम है। ये शॉर्ट सर्किट कुछ भी नहीं है, सारी गेम बनी है सर। जो इलेक्शन की वोटिंग के दौरान डाइस के अंदर कैमरा लगा सकते हैं ना सर, ये सारे काम वो कर लेते, कोई इशू नहीं है इस बात का। तो बहरहाल स्पीकर के घर गए, धरना दिया। कल एक अच्छा खासा शो चलता रहा सड़क के ऊपर, मतलब पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर इन्होंने ख़त्म कर दिए, गैर फाल कर दिए, ख़त्म कर दिए। तो बस आज
जितने भी हैं अब पार्लियामेंट बंद करने के बाद अब ये जितने भी फैसले हैं ये ताकतवरों के साथ मिलके करेंगे और ये सब चीज़ें हैं। बहरहाल इमरान खान इनको भगा रहा है, ये मुसलसल भाग रहे हैं। ये मैं आपको बता दूँ कि इनको कहीं से ऐसा लग रहा है कि पीटीआई कोई कमज़ोर हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इमरान खान ये एक एक एक्ट इमरान खान के इशारों पर कर रहे हैं। वो जिस तरीके से इनको दौड़ाना चाहता है वो उसको दौड़ा रहे हैं। और 68% अब नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामान के अंदर, और मेरा पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ चल रहा है। अब डेफिनेटली इमरान खान साहब इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाएंगे और ये सब चीज़ों की आज इसकी पूरी रिहर्सल है जी। और खान साहब ने जो आज फैसला किया है, मोहसिन नकवी साहब उनकी टीम के हवाले से इलेक्शन कैंपेन का ही आगाज़ है और ये सारी चीज़ें करेंगे। और इमरान खान साहब की अपॉइंटमेंट और के ख़िलाफ़ सॉरी मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़ है, काबीना के हवाले से, और ये सारा एहतजाज है, ये सब हो रहा है। दूसरा ना, कल से एक वीडियो कर रही है तो जनरल आसिम मुनीर साहब गए हुए थे मक्का में, तो खाने काबा का उनके लिए एजाज़ था कि खाने काबा खुला। तो जब वीडियो पूरी देखी गई ना तो वीडियो सर्कुलेट हो रही है और सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही है कि मोहसिन नकवी साहब भी ना जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ थे खाने काबा में। तो खबर चल रही कि वो उस वक्त क्या थे। मोहसिन नकवी साहब की ऐसी कोई कैपेसिटी तो नहीं है ना कि उनको खाने काबा का दरवाज़ा खोल के अंदर से ज़ियारत कराई जाए। तो वो उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब थे। तो बाकायदा सोशल मीडिया पे अब बात शुरू हो गई है कि मोहसिन नकवी साहब किस चक्कर में थे। यानी मोहसिन नकवी साहब आर्मी चीफ़ के ही बंदे हैं, आसिम मुनीर साहब की तैनाती है, उन्हीं की तरफ से रिकमेंडेड है, और ये सब चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। मैं भी इस पर नज़र रखा हूँ, आप भी इस पर रखें। मुख्तलिफ बातें शुरू हो गई हैं करना, ये मैं आपको बता दूँ। पार्लियामान ने ये नहीं हो रहा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये फैसले इदारों ने करने। चली जाएगी अदलिया के पास भी और फिर इस्टेब्लिशमेंट तो यही है, मगर ये वीडियो ये आराम से नहीं बैठने देगी। इतने यार कोई ध्यान से प्लानिंग किया करें, बस मैं सिर्फ यही कहूँगा। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।